ये 10th एग्जाम्पल देखो, ये चीज़ गिवन है क्योंकि नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई में टर्म है, होल ओवर है, तो मैं क्या करूँ, इसको इसके साथ अलग डिवाइड कर दूँ और इसको इसके साथ अलग डिवाइड कर दूँ। ये मैंने कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। ये पूरी स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक बचेगा यहाँ पे कॉज, और एक के साथ कैंसिल, यहाँ पे कॉज एक्स बचेगा। अब देखिए तो ऊपर बचा साइन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को टू कॉज एक्स लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब 1 ओवर कॉज होता है सीकेंट, साइन ओवर कॉज होता है टेन, 1 ओवर साइन को सीकेंट, कॉज ओवर साइन कॉट। अब जब ऐसे आ जाए तो हमें इसका इंटेग्रल आता है सीकेंट एक्स को टेन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है सीकेंट एक्स, को सीकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटेग्रल क्या होता है माइनस को सीकेंट एक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जे इसकी लास्ट एग्जांपल करवा रही हूँ, इसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ हमने सॉल्व करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 1 माइनस, अब बाहर मेरे पास tan इन्वर्स है, अभी तक मुझे इंटेग्रल इन्वर्स का नहीं आया है, तो मैं क्या करूँ, मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर ये टर्म को किसी तरीके से tan में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँ, मुझे मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, थीटा मैं यहाँ पे वो लिखूँगी जो यहाँ पे थीटा है, जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ। अब सब में मैंने एंगल यही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल था उसका हाफ लिखूँगी। 1 किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1। ऐसे ही नीचे वाले 1 का लिखूँगी साइन एक्स, साइन 2 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद हो वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब जितना यहाँ पे एंगल उसका हाफ एंगल यहाँ पे, इसलिए इसको लिख सकते हैं -2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। ऐसे ही नीचे वाले एक्स को। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरीके से। ऐसे ही नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास ये जो स्क्वायरिंग है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाती है, इस तरीके से कैंसिल होकर ये बनेगा। अब मैंने इसको कॉज tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में कैसे करूँ, अगर मैं हर नंबर को कॉज एक्स ओवर 2 के साथ डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास अपने आप tan की टर्म बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि साइन को किसके साथ डिवाइड करूँ कि tan बन जाए, कॉज के साथ। तो अगर मैंने किसी एक नंबर को करना है तो मुझे सबके साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ डिवाइड करूँगी, ये कट होकर 1 बच जाएगा, ये साइन ओवर कॉज tan बन जाएगा, tan एक्स ओवर 2। ऐसे ही नीचे 1 प्लस tan एक्स बाई 2 बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, 1 माइनस tan एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस tan एक्स बाई 2, ये किसके इक्वल होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये जो है थीटा यहाँ पे एंगल है वही एंगल यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे पाई बाई 4 होगा। अभी तक हमने सिर्फ कैलकुलेशन बनाई है, इंटेग्रल सॉल्व नहीं किया है। इंटेग्रल अब सॉल्व करेंगे। ये tan और tan कैंसिल, वो इन्वर्स था वो सिंगल था, कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये वाला। अब इसका इंटेग्रल करते हैं। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो पाई बाई 4 का इंटेग्रल क्या होगा, पाई बाई 4x, एक्स ओवर 2 का क्या होगा, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, पावर स्क्वायर बन जाएगी, 1 से 2 बन जाएगी, और नीचे 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे वो वाला 2 और ये वाला 2 दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखो, 1 से पावर बन गई 2 और नीचे भी ये वाला पावर लगाएंगे, और ये वाला 2 ऑलरेडी था, 2 टू द 4, ये आंसर। अब आप ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हो, सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इंडेफिनेट इंटेग्रल सॉल्व करो अच्छी तरह से करोगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेट इंटेग्रल आएगा, वो भी तभी समझ में आएगा अगर आप ये चैप्टर करोगे। उससे नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो तभी समझ में आएगा अगर आप ये वाला इंटेग्रल करोगे। और एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल, वो चैप्टर भी आपको तभी आएगा अगर आप ये इंटेग्रल करोगे। तो
आपने अच्छी तरह से ये चैप्टर करना है ताकि आपके नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स हैं, टोटल 3 चैप्टर्स जो हैं इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड, वो अच्छी तरह से हो जाए।